99। निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। अरे जा जा, जाकर अपने मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। बस शिशुपाल, बस बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। एक जीवन दर्शन है। रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं, युगों के दर्पण है। रामायण में हमने देखा धर्म और अधर्म का संग्राम, जहां श्री राम प्रभु ने रावण का अंत कर सत्य की स्थापना की। महाभारत से हमने सीखा हमारा धर्म और कर्म क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अपने समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हैं, जो इस संसार में हमारे पूर्वज बनकर अवतार लिए और हमें सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग दिखलाया। की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, विश्व भारती है, वीरों की आरती नई पुरानी। भारत की नवयुवक संघ के वॉलंटियर कैसा कर्म, कौन सा धर्म, तुम्हारे मुख से धर्म और कर्म की बातें शोभा नहीं देती। तुम में से कितने अपने गीता और रामायण के मार्ग पर चलते हो? कोई नहीं। प्रेम किसी को याद हो न हो, परंतु रावण की कही घर का भेदी लंका ढाए सभी को याद है। महाभारत की कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसी को याद हो न हो, परंतु शकुन की बुरी किलत सभी को है। कहाँ गया तुम्हारा रामायण का मार्ग और गीता का ज्ञान?
निशुम्भ शुम्भ गर्जने प्रचण्ड मुण्डखण्डिनी वने प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। हमारी बनाई हुई सृष्टि में क्या हो रहा है, जहाँ एक दानव पुण्य को छोड़कर पाप का प्रसार कर रहा है। ये कलयुग है देवी, कलयुग एक ऐसा है जहाँ कुछ भी असंभव है। इस युग में कौन शक्तिशाली और कौन सर्वशक्तिमान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे वो देव हो या दानव या मानव, कलयुग में पाप और पुण्य दोनों चरम पर होंगे। इस युग में ईश्वर के नाम मात्र से मोक्ष और शक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु अब सीखने सिखाने का समय नहीं रहा देवी। इन्हें स्वयं निर्णय लेना होगा, क्या पाप है क्या पुण्य है, सत्य और असत्य, सही और गलत, ये सभी मार्ग इन्हें स्वयं चुनना होगा। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही मिलेगा और अंत में सदैव जीत सत्य की ही होगी। परंतु एक माँ की ममता अपने बच्चों को कष्ट में कैसे देखे प्रभु, कैसे? अपनी ममता पर नियंत्रण रखें देवी। पूरी सृष्टि हमारी संतान है, हमारे लिए सभी बराबर है। परंतु किसको कितना देना है, इसका निर्णय करने के लिए हमने कर्म का मार्ग बनाया है और उनका कर्म ही निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या फल मिलेगा। हम भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आप लीजिए अपने कर्म पर निर्णय, परंतु एक माँ अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करेगी, चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। हो के झूली
बचाने वाला कोई नहीं है और कोई तेरी रक्षा करने आने भी वाला नहीं है। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरा कहा मान, चल मेरे साथ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जा। माँ करेगी मेरी रक्षा। माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। प्रकट हो माँ, मुझे इस कष्ट से बचाओ माँ, रक्षा करो माँ। प्रकट नहीं आने वाला। हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मैं माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। वो अपने बच्चों को जितना प्रेम करती है, उनकी गलती पर दंड देकर उन्हें अच्छाई का पाठ भी पढ़ाती है। और अब तुझे तेरे कर्मों की सजा देने में आई हूँ। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तेरी मृत्यु निश्चित है।